हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आप देख सकते हैं न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई हैं फॉर ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ऑन शॉर्ट टेन्योर बेसिस। ये जो वैकेंसी रिलीज़ हुई है वो फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। 1 ईयर ट्रेनीशिप रहने वाली है फॉलोड बाय 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन एक्सटेंडेबल है, उन्होंने मेंशन किया है। मेन ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूट का है to extend technical services to all flow product manufacturer and users by testing और calibration, R&D and training। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अभी अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है वो अभी हम देख लेते हैं। आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पता चल जाएंगी एंड ऑल्सो किन किन ब्रांच में ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 26 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो गया था और इसकी क्लोजिंग डेट है 30 दिसंबर 2025। समय से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर देना जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं। देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट ट्रेनी इंजीनियर, ग्रेजुएट्स BE BTech जिनका कंप्लीटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ब्रांच देख सकते हैं आप, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। ट्रेनी इंजीनियर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीटेड है। टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच में अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। ओके, अभी देख लेते हैं ब्रांच वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। आप देखें, देख सकते हैं हम ट्रेनी इंजीनियर ग्रेजुएट इन BE BTech जिसमें मैकेनिकल के लिए टोटल 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 एंड सिविल के लिए 1। ये टोटल 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ट्रेनी इंजीनियर डिप्लोमा के लिए देख लेते हैं। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 एंड सिविल के लिए 1। टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। ओके, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दीजिएगा। इस टाइप के वैकेंसीज जो रिलीज़ होती हैं 1 ईयर शॉर्ट टर्म बेसिस, ये वैकेंसीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है जो पास आउट होने के बाद, मतलब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो करना होता है बट साथ में उन्हें कहीं पे जॉब भी करनी होती है, मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। ये जो वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं इसमें देखिए आपको पे स्केल भी बहुत अच्छा मिलता है, साथ में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है और ट्रेनिंग जो आपको मिलेगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, वो आपको बहुत मैटर करेगा आपके फ्यूचर में, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप की वैकेंसीज रहती हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहती हैं। आप यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं ब्रांच वाइज। जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर दे। अब हम आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टाइफंड रहने वाला है वो कितना मिलने वाला है। आप देखें, ग्रेजुएट BE BTech जिनका कंप्लीटेड था, उनका जो रिम्यूनरेशन रहेगा वो 28,000 रहने वाला है, ये स्टाइफंड रहेगा। ट्रेनी इंजीनियर डिप्लोमा वाले के लिए 21,000 स्टाइफंड रहेगा, है ना। इस रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने मेंशन किया ओनली कैंडिडेट विलिंग टू वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर वही अप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट, उन्होंने मेंशन किया है अबव 65% मार्क्स इन ऑल एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स, है ना। 65% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में, है ना, अकॉर्डिंगली। वो मेंशन किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर्स और ऑल ईयर्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये उन्होंने मेंशन किया है स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया में लाई करता है वो अप्लाई कर दे।
देखिए स्टूडेंट 9th पॉइंट में उन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो भी स्टूडेंट्स SC ST OBC EWS कैटेगरी के हैं उनको जो एप्लीकेशन के साथ एनक्लोज करना पड़ेगा सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के समय आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होंगे, है ना। जो भी स्टूडेंट्स के पास ये सर्टिफिकेट है वो ही इन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट मेथड क्या रहने वाला है, तो ये टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। अभी टेस्ट जो होने वाला है वो रिटन टेस्ट रहेगा, उन्होंने पैटर्न दे दिया है, आप देख सकते हैं। MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा 2 सेक्शन में, टोटल 90 मिनट्स का ये टेस्ट रहने वाला है ना, 1 आवर 30 मिनट्स। इसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसके 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड जिस भी ब्रांच से आपने फॉर्म फिल किया है उसके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ये बात याद रखना है, जो भी स्टूडेंट का फुल टाइम इंजीनियरिंग कंप्लीटेड है या फिर डिप्लोमा कंप्लीटेड है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट पे उन्होंने मेंशन किया है, जिनका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा अभी इसी ईयर 2025 में कंप्लीट हुआ है, मीन्स बोल सकते हैं 1 अगस्त 2025 तक उनके सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए उन्होंने 4th पॉइंट में मेंशन किया है स्टूडेंट्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू के रहने वाले हैं वो रहेंगे 30%। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। नेक्स्ट TADA कुछ भी नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेंशन की थी। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 दिसंबर 2025 है। अगर अप्लाई करना हो तो समय से पहले अप्लाई कर दें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ओके, और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉल करके भी क्वेरी अपनी रिजॉल्व करा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।